आफ्टरनून का आज हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो ट्रेनिंग की मीनिंग देखते हैं। देखो ट्रेनिंग की बच्ची मीनिंग क्या होती है। देखो बच्चे ट्रेनिंग की मीनिंग क्या होती है। क्या रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज एंड करंट जॉब परफॉर्मेंस। क्या है ट्रेनिंग प्रोसेस जो क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है? स्किल एंड नॉलेज। और तुम ये कह सकते हो कि वो हमारी करंट जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसी में और क्या करता है, इम्प्रूव करता है उस परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो ट्रेनिंग देकर वो और इम्प्रूव हो सकती है कि तुम जल्दी जल्दी बनाओ, है ना, और अच्छे से बनाओ। जैसे कि तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, डेली डेली पढ़ते हो, ठीक है, पर उसके अलावा भी तुम साइड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो डेली डेली, है ना, या फिर ट्यूशन जाते हो, तो वो क्या है, ट्रेनिंग एक तरह, ताकि तुम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो और जल्दी कर सको या और अच्छे से कर सको, है ना, तुरंत कर सको। तो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात करें बच्चे डेवलपमेंट की, तो हमेशा याद रखना ट्रेनिंग अगर इतना सा है तो डेवलपमेंट इतना बड़ा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड करता है ट्रेनिंग को अपने आप में, ठीक है। ये छोटा सा बिंदु क्या है, ट्रेनिंग, और ये बड़ा है क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग छोटा पार्ट है, ठीक है, और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि किसी का डेवलपमेंट हो रहा हो तो ट्रेनिंग भी हो रही हो, ठीक है। और ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट है, मतलब ये कह सकते हो कि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के बाद थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। बाकी हम इस चैप्टर मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और डेवलपमेंट के बारे में इन दोनों में लास्ट में बस डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और बच्चे ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो बच्चे ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग पे कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती है, ठीक है। ऑफकोर्स एम्प्लॉइयों को बुलाती है कि हमारे जो करंट एम्प्लॉय को ट्रेन करें, है ना, न्यू मशीनरी बुलाती है, उनके लिए पढ़ाने का इंतजाम करती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती है। तो पर फर्म क्या सोचती है कि ये एक्सपेंस नहीं है, क्या है, एक तरह का रिवेन्यू एक्सपेंस है, या यू कैन से कि फ्यूचर में ये क्या होगा, ये एक्सपेंस इन्हें इससे भी ज़्यादा, मान लो उन्होंने आज 10,000 रुपये ट्रेनिंग पे खर्च किया है, तो फ्यूचर में इनको जो पैसा आएगा वो हो सकता है कि 1,00,000 के करीब आए, ठीक है, 10 गुना भी हो सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने एक्सपेंस करके अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दिया तो फ्यूचर में वो उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और तेज़ी से काम करके तो उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है ना। इसलिए ट्रेनिंग पे किया गया एक्सपेंस वेस्टेज नहीं होता, वो एक तरह की असेट्स या फिर यू कैन से कि एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग पे किया गया एक्सपेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग बच्चे लगातार करनी होती है, ये नहीं कि तुमने एक बार के लिए पूरे जीवन भर के लिए कर दिया, नहीं। जैसे कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कुछ भी नया आया तो हमें ट्रेनिंग बार बार करवानी होती है, इसलिए ट्रेनिंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे कि अगर कोई फर्म ट्रेनिंग करवाता है तो उससे फर्म को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। ट्रेनिंग का बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, ठीक। हम फर्म का भी हम फर्म के नज़रिए से भी देखेंगे कि उन्हें ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है और फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होता है, दोनों देखेंगे, ठीक। सी पहला बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, देखो इकोनॉमिकल एंड नो वेस्टेज। इकोनॉमिकल का मतलब तुम ये क्या समझ सकते हो कि फर्म जितना एक्सपेंस करता है, ठीक है, ट्रेनिंग पे, उससे रिटर्न उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। रिटर्न इज मोर देन एक्सपेंस, ठीक है, इसलिए भी इकोनॉमिकल है कि मतलब उसने 10,000 खर्च किया तो उसका जो रिटर्न आएगा कई साल बाद या 1 साल बाद वो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमिकल, या फिर यू कैन से कि उनको ये सस्ता भी पड़ जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं खर्च करेंगे तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा उन्हें लॉस उठाना पड़े, ठीक है, इसलिए कह रहा है इकोनॉमिकल है। दूसरा ये कह रहा है नो वेस्टेज। ऑफकोर्स बच्चे देखो, सी कह रहा है नो वेस्टेज को देखो, लाइन क्या है कि एवरी एम्प्लॉय एट एनी लेवल वर्क विद मशीन एंड मटेरियल। फर्म में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लो, है ना। कोई भी लेवल पे कोई भी एम्प्लॉय हो कुछ ना कुछ चीज़ों से उसके साथ वर्क कर रहा होता है, चाहे वो मशीन यूज़ कर रहा हो चाहे वो मटेरियल यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो अगर वो एम्प्लॉय अगर ट्रेंड हो, है ना, तो जो ट्रेंड एम्प्लॉय यूज इन द बेस्ट वे द मशीन एंड मटेरियल। जो एम्प्लॉय क्या होगा, ट्रेंड होगा, वो मशीन का भी बहुत अच्छे से बेस्ट भी यूज़ करेगा और मटेरियल का भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो वो मशीन के साथ काम कर रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा समझने में, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जब तक वो समझेगा
ठीक है। तो देखो जब तक वो ट्रेन एम्प्लॉय समझेगा कि मशीन में क्या यूज़ करना है कैसे, तब तक उसका फ्यूल तो यूज़ होता रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती रहेगी, तो वो क्या करेगा, वेस्टेज करेगा। लेकिन वही अगर ट्रेन एम्प्लॉय मशीन को यूज़ करेगा तो जैसे ही उसे तुरंत समझ में आ जाएगा मशीन कैसे यूज़ करनी है, तो वेस्टेज ही नहीं होगी है ना फ्यूल एनर्जी की। तो इसलिए कह रहा है कि ए ट्रेन एम्प्लॉय इज़ यूज इन बेस्ट वे द मशीन एंड मटीरियल, चाहे मशीन हो चाहे मटीरियल हो, बेस्ट यूज़ करता है। ठीक है। और इस लाइन पहले वाले पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई लेवल कोई भी हो है ना, हर लेवल पर कोई ना कोई एम्प्लॉय किसी मशीन के साथ या मटीरियल के साथ काम करता है। जो टॉप लेवल है वो स्टेशनरी के साथ काम करते होंगे है ना, मिडिल लेवल भी थोड़ी मशीनरी और थोड़ी मटेरियल के साथ काम करते हैं। तो अगर वो ट्रेंड होंगे तो वो बेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बच्चों तुम चाहो तो इसको, ये दोनों पॉइंट काफ़ी अलग अलग लग रहे हैं, चाहे तो इनको अलग अलग पॉइंट बना लो चाहे एक ही में डाल दो। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे बेनिफिट है फॉर्म को ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग से क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखो कैसे, हमें पता है देखो कि एक ट्रेन एम्प्लॉय क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, अपने फॉर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्योंकि देखो बच्चे जो एम्प्लॉय ट्रेंड होगा है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी, वो एकदम स्किल, उसके टैलेंटेड एकदम स्किल हो गया होगा है ना, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएगा। प्लस उसने ट्रेनिंग ले ली होगी तो वो और जल्दी बनाएगा, तो क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी है ना। फॉर एग्जांपल जब तुम क्वेश्चन करने लग जाओ है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लियो, तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सही होगा, मतलब क्वालिटी, और तुम कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, मतलब क्वांटिटी है ना। वैसे ही ट्रेनिंग भी किसी एम्प्लॉय में ये दोनों एबिलिटी ले आता है ना, कि वो अच्छी क्वालिटी भी दे और क्वांटिटी भी दे। ठीक है। और बच्चे वो कॉस्ट भी रिड्यूस करता है ना। ऑफ कोर्स ऊपर वाले पॉइंट में था ना कि वो वेस्टेज कम करेगा तो कॉस्ट भी तो कम होगी। थर्ड हमारा है बेनिफिट लो सुपरविज़न, कि फर्म को ट्रेनिंग देने, फर्म में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने से कैसे लो सुपरविज़न करनी पड़ती है। ठीक है। सुपरविज़न का वैसे मतलब क्या होता है, सुपरविज़न का मतलब हो सकता है यू कैन से किसी पे नज़र रखना है ना, चेक करना है ना। तो देखो कैसे कम चेक करना पड़ता है अगर अच्छा मतलब एम्प्लॉय क्या हो, ट्रेंड हो। सी देखो कह रहा है कि एक ट्रेन एम्प्लॉय इज स्किल्ड, कि एक ट्रेन एम्प्लॉय कैसा होता है, स्किल्ड होता है। ठीक है। इन देयर वर्क, सो नो नीड टू हाई सुपरविजन। देखो बच्चे अब नज़र किस पे रखनी पड़ती है, जो गलत काम करता हो ना, मतलब इसको काम ढंग से ना आता हो। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेन देता है तो अपने काम में तो वो स्किल्ड होगा ही होगा है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा हाई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ा बहुत चेकिंग ही करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा हाई टाइम नज़र नहीं रखनी होगी कब गलत कर दे है ना। तो इससे होगा क्या, जो टाइम सुपरवाइज़र का बच जाएगा, सेव टाइम इन सुपरविज़न। अगर वहाँ से मान लो उसमें नज़र रखना नहीं पाता, वो बचे हुए टाइम में क्या करेगा, सेव टाइम इन सुपरविज़न कैन बी यूज फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है ना। जो सुपरवाइज़र है वो अपना टाइम बचाकर कहीं फर्म के दूसरे इम्पॉर्टेंट कामों में अपना ध्यान लगाएगा, ना कि किसी एक इंसान में नज़र रखने में टाइम वेस्ट करेगा है ना। तो देखो इससे फर्म को फ़ायदा होगा ना, कि सुपरवाइज़र कहीं और अच्छे से काम कर पाएंगे एक ही जगह पर नज़र रखने से। तो ये इसका फ़ायदा क्या हुआ, ट्रेनिंग का फ़ायदा यही तो हुआ कि सुपरवाइज़र को अब कम फालतू चीज़ों में ध्यान देना होगा, मतलब एक एम्प्लॉय पे लगातार नज़र रखने के अलावा वो कुछ और इम्पॉर्टेंट काम करेगा है ना फर्म का। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है लो लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जो हमारे एम्प्लॉय हमारा फर्म छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट छोड़ कर चले जाते हैं, वो है। ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग करने से हमारी टर्नओवर कम कैसे होगी, देखो क्या लिखा है कि ट्रेन एम्प्लॉय सेटिस्फाई विद फर्म। अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड है, ठीक है, मतलब उसका फर्म उस पर खर्च कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा अपने फर्म के लिए कि फर्म उस पर ध्यान दे रही है। तो इससे होगा क्या, हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद फर्म, उस एम्प्लॉय का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा अपनी फर्म से है ना। और जब उसे पता होगा कि उसकी फर्म उस पर खर्चा कर रही है, उससे कनेक्शन हो जाएगा फर्म से, तो क्या होगा, लेस चांस होगा कि वो उस फर्म को क्या करे, लीव करे है ना। तो इसलिए लोग छोड़ के भी कम जाते हैं अगर कोई फर्म अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है ना, उनकी स्किल्स पर काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है बच्चे अडॉप्टेबिलिटी, कि अगर कोई फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करता है तो देखो जो एम्प्लॉय है वो कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है। सी लिखा है कि एक ट्रेन एम्प्लॉय अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, कि एक ट्रेन एम्प्लॉय क्या करता होता है कि वो किसी भी एनी काइंड ऑफ चेंज को कैसे अडॉप्ट करता है, वेरी क्विकली है ना। अगर कोई एम्प्लॉय बच्चे ट्रेन नहीं होगा, ठीक है, वो किसी पुरानी स्किल को लेकर बैठा रहेगा, तो फॉर्म में कोई चेंजेस आएंगे तो वो उसे अडॉप्ट करने में मतलब
अच्छा फील नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आए होंगे तो उनको तो उन्हें पता ही नहीं होगा यूज़ कैसे करना है ना, तो वो उस चेंज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हिचक रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, सिखा दिया जा गया होगा ना, फिर उन्होंने क्या किया होगा, उस चेंज को अडॉप्ट कर लिया होगा और वेरी क्विकली, ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग क्या करती है, किसी के भी एम्प्लॉय की अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है बच्चे बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो इससे एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। फर्म को तो होता ही होता है, बस एम्प्लॉय को भी होता है। फर्स्ट बेनिफिट है बच्चे इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कि मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से वो क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑफकोर्स बच्चे इट इंक्रीज स्किल एंड नॉलेज किसकी, एम्प्लॉय की, है ना। तो ऑफकोर्स उसकी एफिशिएंसी भी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो कि एम्प्लॉय को ट्रेन करने से उसकी जो स्किल है, करंट वाली स्किल और नॉलेज, वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो उसकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मतलब काम करने का तरीका, है ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। बच्चे एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग कर देते हैं ना तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि मान लो अभी वो 10,000 रुपये सैलरी ले रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग देने से वो बाहर अगर जॉब लेने जाएगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, 12,000 सैलरी, है ना। तो देखो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, 10 से 12। क्यों, ये 2,000 क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसे ट्रेनिंग दे गई तो वो और ज़्यादा टैलेंटेड हो गया, ठीक है। जैसे तुमने बीकॉम की डिग्री ले ली है ना, फिर तुमने थोड़ी और पढ़ाई कर ली एमकॉम की, तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि तुमने हायर डिग्री ले ली और नॉलेज गेन कर ली, है ना। सी देखो क्या है कि एक ट्रेन एम्प्लॉय हैव अ बेटर मार्केट वैल्यू। ऑफकोर्स एक ट्रेन एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू अनट्रेंड एम्प्लॉय से ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके अंदर पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ट्रेन एम्प्लॉय या जल्दी अच्छे से काम करने की एबिलिटी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा ही तो होगी। मार्केट वैल्यू मतलब उसकी सैलरी, है ना। इट मीन्स अदर फर्म ऑलवेज विलिंग टू पे मोर देन करंट प्राइस। मतलब कि जो ट्रेन एम्प्लॉय होगा, ठीक है, अदर फर्म, बाकी फर्म जहाँ वो काम कर रहा है वो फर्म नहीं, उसके अलावा सारी फर्म क्या होंगी, ऑलवेज विलिंग, हमेशा वो पे करने, ऑलवेज विलिंग टू पे, हमेशा वो पे करने को तैयार होंगे। कितना, मोर देन करंट प्राइस, जितना उसको सैलरी, मान लो अभी मान लो वो ए फर्म में काम कर रहा है, ठीक है, अब इसको 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, और उसे ट्रेनिंग दे दी गई, ठीक है। तो बच्चे जब बी फर्म है, ठीक है, वो कल को बी फर्म में काम करने गया तो उसे 10 नहीं मिलेगी, कि मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12 या 15 समथिंग, ठीक है। तो ऑलवेज अदर फर्म, ऑफकोर्स ये वाली थोड़ा कम दे देगी जिसने उसको ट्रेनिंग दी, पर अदर फर्म ऑलवेज को ज़्यादा ही देंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा टैलेंट आ गया है ना। नेक्स्ट बच्चे एम्प्लॉय को बेनिफिट है ट्रेनिंग का कि फीवर एक्सीडेंट, मतलब फ्यू, बहुत ही कम एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। देखो कैसे, सी क्या है कि ट्रेंड वर्कर नॉट मेड टू मच मिस्टेक, ठीक है, कि जो एम्प्लॉय बहुत ट्रेंड होगा, ठीक है, अपने काम में एफिशिएंट होगा, वो क्या नहीं करेगा, वो टू मच मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे किसी फॉर्म में कोई भी एक्सीडेंट क्यों होता है, कि कोई मिस्टेक हुई होती है, कोई गलती हो गई होती है ना, लेकिन एक ट्रेंड एम्प्लॉय गलतियाँ तो करेगा नहीं, है ना, छोटी मोटी करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, वो अगर मिस्टेक नहीं करेगा उसके किसके एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे ना। और बच्चे अगर किसी फॉर्म में एक्सीडेंट नहीं हुए तो ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिट है। किसके लिए, गुड फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड फर्म, क्योंकि किसी फर्म के बार बार एम्प्लॉय मर रहे होंगे, ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा होगा तो उनकी गुडविल ख़राब होगी, और एम्प्लॉय मरेगा तो ऑफकोर्स उसके लिए तो वो है ही है, लॉस, है ना। तो अगर ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो किसके लिए अच्छा होगा, फर्म के लिए, है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग दोनों के लिए अच्छी है, एम्प्लॉय के लिए, फर्म के लिए भी। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट क्या होते हैं इससे कम। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट जॉब सेटिस्फैक्शन। सी बच्चे, जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या होता है, इफ़ ए पर्सन इज स्पेशलाइज्ड और हैविंग गुड स्किल एंड नॉलेज। अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या हो, एक अच्छी नॉलेज और स्किल हो, ठीक है, और वो उसमें स्पेशलाइज हो, तो बच्चे उसे क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर तुम किसी क्वेश्चन को या किसी चैप्टर को करने में तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और तुम बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हो, तो उसमें तुम स्पेशलाइज हो, इसका मतलब वो चैप्टर तुम्हें क्या देगा, सेटिस्फैक्शन, है ना। और ये कैसे होगा, ट्रेनिंग से, मतलब एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग से होगा, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस से, है ना। इट कैन बी पॉसिबल बाय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय के लिए ये ट्रेनिंग से होगा, और मान लो तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे लिए कैसा होगा, ये प्रैक्टिस से। तो ऑफकोर्स किसी को जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी, जब वो बहुत ट्रेनिंग करके उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एंड फर्म, किसके, ट्रेनिंग के, है ना।